Welcome to all in SST College of Arts and Commerce. This is an SST Edupedia. Myself Gunjan Uchria, Assistant Teacher, SST College of Arts and Commerce. जैसे कि लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, वो आपको मैंने पार्ट 1 का बताया था. जैसे कि हाफ ऑफ चैप्टर डिवाइड किया गया है टोटल 3 पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. पार्ट 1 ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी थी. अभी पार्ट 2 बताने वाली हूँ कि ई कॉमर्स की कौन सी पहले एडवांटेजेस बताए थे, इंट्रो, डेफिनेशन, एडवांटेजेस, ई कॉमर्स क्यों यूज होता है, बिजनेस में ई कॉमर्स की क्या नीड है, क्यों जरूरत है. अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ई कॉमर्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं और ई कॉमर्स आगे किस पर्पस के लिए यूज होता है, क्यों ई कॉमर्स की ज़्यादा नीड पड़ती है. लेट्स सी. फर्स्ट चलते हैं आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एडवांटेजेस किए थे, क्यों किस बात के लिए प्रॉफिट है और कौन सी पॉजिटिव पॉइंट्स थी. अभी डिसएडवांटेजेस आपके हैं नेगेटिव पॉइंट्स. सेटअप कॉस्ट, पहले हम लोगों को सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में सेटअप कॉस्ट करके रखना पड़ता है. ऐसे नहीं कि मार्केट में अनदर आपको सस्ता मिलता हो और आपके ई कॉमर्स में आपको थोड़ा कॉस्टली मिलता हो, तो वो सेटअप कॉस्ट पहले हम लोगों को करना है. सेकंड वन इज द फिजिकल प्रेजेंस. फिजिकल प्रेजेंस तो अवेलेबल नहीं रहता है कि हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं प्रोडक्ट कैसा है, सिर्फ हम लोग देख सकते हैं ऑनलाइन, फेस टू फेस कभी नहीं देख सकते. थर्ड वन इज द सिक्योरिटी. क्यों सिक्योरिटी रहती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह चोरी हो गया या कहाँ पर मैंने पेमेंट कर दी तो बार बार OTPs वगैरह आते हैं, तो वो OTPs को नहीं देने की वजह से वो सिक्योरिटी भी इसमें कभी कभी नहीं होता है, तो हम लोग किधर न किधर पेमेंट कर देते हैं. एंड फोर्थ वन इज द गुड डिलीवरी. अगर गुड्स डिलीवरी प्रॉपरली होगा तो गुड्स डिलीवरी ऑन टाइम पे होना चाहिए. कभी कभी बहुत डिले भी हो जाता है, तो कभी किधर हम लोगों को वेयर करना रहता है या वो गुड्स की हम लोगों को जरूरत रहती है लेकिन टाइम पे हम लोगों को वो गुड्स नहीं मिलते हैं. अभी डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स हम लोग डीपली में देखते हैं. फर्स्ट है सेटअप कॉस्ट. द सेटअप कॉस्ट इज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, प्रॉपरली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. जो प्रोडक्ट मैं बता रही हूँ या जिस प्रोडक्ट के लिए मैं अपने इंटरनेट पे डाल रही हूँ, तो वो प्रोडक्ट की प्रॉपरली ट्रेनिंग होनी चाहिए. हर एक एम्प्लॉयमेंट को ट्रेनिंग कॉस्ट होनी चाहिए. हर एक एम्प्लॉय पता होना चाहिए कि कितना ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा या कितना प्रोडक्ट सामने वाला लेगा. अब की पार्ट द क्विट एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, मार्केट से थोड़ा कम रेट में होना चाहिए, तभी जाके वो लोग खरीदते हैं जो भी कस्टमर्स वगैरह रहते हैं. फिजिकल प्रेजेंस. दिस लैक ऑफ द पर्सनल टच कैन बी द डिसएडवांटेजेस. दिस इज द मेन डिसएडवांटेजेस है ई कॉमर्स का, कि हम लोग कभी भी वो प्रोडक्ट को छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, और जो देखते हैं वही प्रोडक्ट हमारे घर पे आएगा नहीं आएगा ये हमारे माइंड में बातें चलती रहती है. प्रोडक्ट लाइक द इंटीरियर डिजाइन, ज्वेलरीज वगैरह हम लोगों को ज़्यादा देखना पड़ता है कि कैसे ज्वेलरी वगैरह है, डिज़ाइन कैसे किया है, या जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं वैसे प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है. इसके लिए फिजिकल प्रेजेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स. एंड सिक्योरिटी. सिक्योरिटी इज अनदर एरिया ऑफ कंसर्न. दूसरा कंसर्न करता है सिक्योरिटी. मतलब क्या, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह चोरी हो गया, या मुझे आइडेंटिफाई जो भी आते हैं पासवर्ड वगैरह मोबाइल में कि आप मुझे बता दो आपका ये स्कीम है 50% ऑफ है, तो ये सब रिमेन द बिग कंसर्न विद द कस्टमर. कस्टमर के साथ ये रेगुलर वो फेस करते रहते हैं कि हम लोगों को कभी भी ये सिक्योरिटी नहीं रहती है. वैसे कैसे शॉप पे जाते हैं, पैसे दिया, बात खत्म हुई और वहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्ट ले लिया, उधर देखा भी क्वालिटी कैसे थी, क्वांटिटी कैसे थी, और पैसे भी कैश दे दिए. और इसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कभी कभी सिक्योरिटी सेफली भी नहीं होता है, कभी कभी वेबसाइट्स ऐसे फ्रॉड भी आते हैं. गुड्स डिलीवरी. गुड्स डिलीवरी ऑन टाइम पे कभी कभी नहीं होता है, फुलफिल ऑफ ऑर्डर नहीं मिलता है. हम लोगों को डे टू डे शिपिंग का प्रॉब्लम होता है. मतलब क्या, शिपिंग चार्जेस भी लिया जाता है, एक्स्ट्रा चार्जेस जिसको बोल सकते हैं. डिलीवरी मिक्सअप में भी आने में टाइम लग जाता है कि इधर कौन सा प्रोडक्ट चला गया या किसी और ने मेरी प्रोडक्ट ये ले लिया, तो ये सब बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है. दिस लीव्स द कस्टमर्स अनहैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड. इसके वजह से कभी कभी कस्टमर अनसेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड एंड कस्टमर अनहैप्पी भी होके जाता है. तो ये बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं अगर ई कॉमर्स से रिलेटेड. तो आपको मेन क्वेश्चन आता है, कभी कभी एडवांटेजेस भी आते हैं, डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट वन था सेटअप कॉस्ट, फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, गुड्स डिलीवरी ऑन टाइम पे नहीं होता है, कभी कभी चेंजेस होते हैं. अभी देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. कौन से टाइप्स हैं ई कॉमर्स के. द मोस्ट कॉमन पार्टिसिपेंट इन ई कॉमर्स आर द बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नमेंट. इस सब के थ्रू हम लोगों को टाइप्स
हर एक के ई कॉमर्स में क्या किया जाता है, वो कॉमन पार्टिसिपेशन होते हैं। जैसे फर्स्ट वन बिजनेस टू कस्टमर, किसके साथ बिजनेस किया जाता है, कस्टमर के साथ। बिजनेस कौन कर रहा है, सपोज शॉपकीपर को पकड़ के चलो, उसका खुद का शॉप है, वो बिजनेस कर रहा है, और सामने जो कस्टमर जा रहा है, इट्स द B2C। इसके बाद आते हैं बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस मतलब दो बिजनेस के बीच में, जैसे टाटा कम्युनिकेशन, टाटा बिरलास कंपनीज, या इंटरनेट से हम लोगों को सीधा नेट आता है, तो वो उसके लिए थ्रू अलग अलग इंस्टीट्यूट में डिवाइड किया जाता है, इसके थ्रू बिजनेस टू बिजनेस भी किया जाता है। इज द मेन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ई कॉमर्स। एंड कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर मतलब क्या, बिजनेस वाले से किसी कस्टमर ने लिया, मुझे कस्टमर को सेल किया, तो ये हमारा क्या हुआ, कस्टमर टू कस्टमर मीन्स C2C। एंड देन कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर ने किसके साथ किया, बिजनेस के साथ, मतलब कस्टमर के पास प्रोडक्ट पड़ा है, वो बिजनेस को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इट्स अ C2B। चलो डीपली देखते हैं कि किस किस पर्पज के लिए टाइप्स ऑफ कॉमर्स यूज होते हैं। पहली बात तो ऑनलाइन स्टोर में कैसे होता है, फर्स्ट कस्टमर जाता है, फिर ऑनलाइन स्टोर होता है, वो प्रोडक्ट को हम लोग सेव करके रखते हैं, प्रोडक्ट्स डिफर होते हैं, देते हैं, पेमेंट किया जाता है। पहले तो प्रोडक्ट डिफर मतलब क्या होता है, सर्च करते हैं प्रोडक्ट को, फिर हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, फिर एक्सपेंडिशन मतलब किधर पहुंचाना है, फिर लास्ट में हम लोगों को क्या मिलती है, डिलीवरी। देखते हैं अभी बिजनेस टू कस्टमर्स। बिजनेस टू कस्टमर द मॉडल बिजनेस सेल्स इन द प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इन द कॉमन कस्टमर। डायरेक्टली किसके साथ किया जाता है, बिजनेस टू कस्टमर, मतलब बिजनेस और कस्टमर के बीच में दोनों का जो भी प्रोडक्ट का होता है वो चलता है। द कस्टमर कैन चॉइस अ प्रोडक्ट एंड ऑर्डर द सेम, के हिसाब से चलता है कि जो भी मैंने दिया है वो मुझे हाथ में वो प्रोडक्ट प्रॉपरली टाइम पे मिलता है। द वेबसाइट देन सेंड द नोटिफिकेशन टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ईमेल के थ्रू होता है, प्रोडक्ट गुड्स अच्छा है कि नहीं अच्छा है, कस्टमर को अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। इट्स अ B2C। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट्स। अमेजोन और फ्लिपकार्ट्स में क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर के बीच में चलता रहता है, मतलब सामने जो प्रोडक्ट वो इंटरनेट पे डाल रहे हैं वो बिजनेसमैन है, और हम लोग जो खरीदते हैं वो कस्टमर हुए। सेकंड वन है बिजनेस टू बिजनेस। इन द B2B मॉडल बिजनेस सेल द प्रोडक्ट्स टू द इंटरमीडिएटरीज बायर्स हु देन सेल द प्रोडक्ट फाइनल कस्टमर तक पहुंचते हैं। मतलब बिजनेस टू बिजनेस, पहले बिजनेस वाले क्या करते हैं, बिजनेस के साथ डील करते हैं, फिर किसके पास फाइनली पहुंचता है, कस्टमर के साथ। तो ये बीच में डील हुई किसके साथ, बिजनेस टू बिजनेस के साथ। एन एग्जाम्पल इज द होलसेलर। होलसेलर क्या करते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट 12-12 24-24 लेके रखते हैं, फिर कस्टमर को 2-3 करके बेचते हैं। इस प्लेस इन ऑर्डर फ्रॉम द कंपनी वेबसाइट आफ्टर द रिसीविंग consignments, sells the product finally to customer who come to buy the product at the one in the retail। जब भी हम लोग क्या करते हैं, होलसेलर करते हैं, होलसेलर मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में लेके रखते हैं, और उन लोगों को उसको क्या करते हैं, रिटेल करते हैं, एक एक प्रोडक्ट करके सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, मैंने बताया था नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं टाटा कम्युनिकेशन वाले, वो प्रोवाइड करते हैं, और हर एक जगह पर अलग अलग हम लोगों को क्या मिलता है, नेटवर्किंग मिलते हैं। ये पहले किसके हाथ में होता है, बिजनेस टू बिजनेस के हिसाब से डील होता है, फिर किसके हिसाब से होता है, कस्टमर के हिसाब से डील होता है। थर्ड वन इज द टाइप ऑफ ई कॉमर्स is the customer to customer, C2C. In the C2C, the model customer helped the 73 customer to sell the asset like the residential properties, cars, motorcycles, rent a room, publishing किया। सपोज मुझे किसी को कोई प्रोडक्ट बेचना है, जैसे OLX में कैसे होता है, मैंने एक पिक निकाल के बेच दिया, मुझे कार सेल करना है या अनदर कोई भी चीज सेल करनी है, मोटरसाइकिल सेल करनी है, तो वहां पर OLX में क्या देखा जाता है कि कस्टमर फिर से कस्टमर देखेगा, तो ये क्या हुआ, C2C, क्विकर ऑनलाइन ऑप्शन। ये सब हम लोग किसके के थ्रू करते हैं, कस्टमर टू कस्टमर के थ्रू ई कॉमर्स में ट्रांजेक्शन होती है। एंड लास्ट फोर्थ वन इज द कस्टमर टू बिजनेस, हैव द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू वैल्यू दैट कैन बी कंज्यूम बाय अ बिजनेस। सपोज कस्टमर किसको दे रहा है, बिजनेस वाले को। मैंने एक लोन लिया बैंक से, पर्सनल लोन लिया, तो कहाँ से लिया, मैंने बैंक से लिया, तो थर्ड पार्टी से मैं कंफर्म कर रही हूँ, बैंक का तो मेन ब्रांच है, जैसे बिजनेस है तो वो बैंक का हुआ, फिर थर्ड पार्टी ने डील की मेरे साथ, तो वो क्या हुआ, मेरा कस्टमर हुआ, लेकिन किसने किया, बिजनेस वाले ने। तो फॉर एग्जांपल कार लोन ले सकते हैं, हर एक के वेबसाइट पर अलग अलग कंज्यूमर रिक्वायरमेंट बजट आती है
कि इतना आपको अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अ ब्लॉग कैन बी रिटन बाय ऑथर, एक ब्लॉग किसी ने बनाया ऑथर ने, लेकिन वो बिजनेसमैन सेल करने के लिए खुद का नाम देके प्रोडक्ट को सेल करते हैं ईबे। मतलब सपोज मैंने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसको अपना नाम देके कस्टमर को भेजा, इस तक कस्टमर टू बिजनेस। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स 4 टाइप्स कौन से हैं। फर्स्ट वन इज द कस्टमर टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर एंड लास्ट इज द बिजनेस टू कस्टमर। अभी चलते हैं ई कॉमर्स के ट्रेड साइकिल पे। ट्रेड साइकिल कैसे चलती है? फर्स्ट मैंने गूगल ऑन किया, प्रोडक्ट सर्च किया, प्रोडक्ट सर्च करने के बाद फिर मैंने उस प्रोडक्ट की पूरी देखा कि प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ऑर्डर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। फिर मैं सेटलमेंट करती हूँ, फिर इसके बाद आफ्टर सेल करते हैं। देखते हैं ट्रेड साइकिल कैसे चलता है। फॉर क्लॉकवाइज चलता है। अ ट्रेड साइकिल इज टू द सीरीज ऑफ एक्सचेंज बिटवीन अ कस्टमर एंड सप्लायर के बीच में चलता है। टेक प्लेस व्हेन अ कमर्शियल एक्सचेंज इन द एग्जीक्यूटेड। अ जनरली ट्रेड साइकिल्स कंसिडर द फॉलोइंग प्रेसेस। फर्स्ट प्री सेल्स, एग्जीक्यूशंस, सेटलमेंट, आफ्टर सेल्स। प्री सेल्स मतलब क्या? पहले सर्च करते हैं, नेगोशिएशन पकड़ के चलते हैं। सेकंड एग्जीक्यूशन मतलब क्या? प्रोडक्ट को ऑर्डर देते हैं, देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर आया है कि नहीं आया है, जो प्रोडक्ट सर्च करते हैं कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। इसके बाद है सेटलमेंट, कि हम लोगों का कैसे प्रोडक्ट सेटल हुआ है कि नहीं हुआ है, कि जब भी ऑर्डर देना है तो वो हुआ है कि नहीं हुआ है। देन लास्ट में हम लोग देते हैं पेमेंट, इज द आफ्टर सेल्स। चलो डीपली में देखते हैं। फर्स्ट देखो प्री सेल्स है। प्री सेल्स में दो ऑप्शंस कौन से हैं? सर्च एंड निगोटेबल। एंड एग्जीक्यूशन में क्या है? ऑर्डर एंड डिलीवर। सेटलमेंट में क्या है? इनवॉइस एंड पेमेंट, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई देता होगा। एंड आफ्टर सेल्स में हम लोग क्या करते हैं? आफ्टर सेल्स करके प्रोडक्ट लेके चलो हो गया। इज द EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम। Pre-sales is contain the two step like the search and negotiate। कस्टमर सर्च करता है वेबसाइट पे कि मुझे कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, क्या सेल्स करना है, सप्लायर गुड क्वालिटी है कि नहीं है। प्री सेल्स मतलब देखते हैं पूरा प्रोडक्ट, देखते हैं कि प्रॉपर है कि नहीं है, चीपर प्राइस में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्रॉपरली कस्टमर्स आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, सप्लायर वगैरह को अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा सर्च करते हैं, निगोशिएट करते हैं कि हम लोगों को प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है। सेकंड वन इज द एग्जीक्यूशन, द प्रेस कंटेंट ऑफ ऑर्डर एंड डिलीवरी। कस्टमर्स सेंड टू ऑर्डर द सिलेक्टेड प्रोडक्ट, सेंड करता है, प्रोसेस करता है ऑर्डर को कि कस्टमर रिसीव द डिलीवरी द प्रोडक्ट, कभी मुझे रिसीव होगा डिलीवरी। तो एग्जीक्यूशन मतलब क्या? हम लोगों को ऑर्डर और डिलीवरी देना। थर्ड वन इज द ई कॉमर्स का सेटलमेंट करना, means invoice is the payment process। Invoice means customer will receive a bill from the purchased product, after the configurations of the received product customer will pay the for same। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से हम लोग सेटलमेंट कर सकते हैं पेमेंट की। सेटलमेंट में ना करना क्या मतलब? इनवॉइस और बिल देना। ट्रेड साइकिल चलता है, ऐसे घूमता रहता है, जैसे कि क्लॉकवाइज इससे घूम रहा है वैसे एज इट इज आपका ट्रेड साइकिल भी ऐसे ही चलता है। रिसीव, कुछ प्रोडक्ट रिसीव किया और मैंने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से या गूगल पे से याहू पे से मैंने पेमेंट कर दिया। इसके बाद है आफ्टर सेल्स। दिस फ्रेज कंटेन ऑफ द वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। देखते हैं कितने पीरियड तक हमको वारंटी मिलती है, कितने टाइम तक वो प्रोडक्ट चलेगा, कस्टमर विल बी मेंटेन द हैप्पी है कि नहीं है, कस्टमर आगे बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आफ्टर सेल सर्विस मीन्स द कस्टमर विल डू द complain if any about the performance of the product and get the maintain service from the supplier। जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा है वो मुझे प्रोडक्ट प्रॉपरली टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और प्रोडक्ट आफ्टर सेल्स के बाद मुझे टाइम पे वो प्रोडक्ट रिसीव होगा कि नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फर्स्ट मैंने आपको बताया डिसएडवांटेजेस, इसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स के बताए, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर। इसके बाद हम लोगों ने ट्रेड साइकिल का बताया, इज द प्री सेल्स, एग्जीक्यूशन, सेटलमेंट एंड लास्ट वन विल बी आप लोगों का क्या था?
जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला। आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। इट्स द सेकंड पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। अनदर कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।